नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शुक्रवार के पावन संतोषी माता व्रत की दिव्य, चमत्कारी और पुण्यदायी कथा। ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उस पर संतोषी माता की विशेष कृपा बनी रहती है। माता उसके जीवन के दुख, दरिद्रता, कलह और बाधाओं को दूर करके सुख, शांति, समृद्धि और मनचाहे फल का आशीर्वाद प्रदान करती है। यदि आप भी माता संतोषी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, बीच में बिल्कुल न छोड़ें। कथा आरंभ करने से पहले सच्चे मन से जय संतोषी माता अवश्य लिखें और माता से अपनी मनोकामना प्रार्थना के रूप में कहें। यदि आपको हमारी धार्मिक कथाएं और व्रत की जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान भी दबा दें। तो आइए बिना किसी विलंब के पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ शुक्रवार की पावन संतोषी माता व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसके 7 पुत्र थे। उनमें से 6 पुत्र मेहनत करके धन कमाते थे, जबकि सबसे छोटा पुत्र अत्यंत सरल स्वभाव का था। वह किसी प्रकार का व्यापार या नौकरी नहीं करता था। उसकी इसी बात के कारण परिवार के लोग उसे निकम्मा समझते थे। वृद्धा अपने 6 बेटों को बहुत आदर और प्रेम से भोजन कराती थी। उनके लिए अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते थे, लेकिन सबसे छोटे पुत्र के लिए वह कभी विशेष ध्यान नहीं देती थी। जब सब लोग भोजन कर लेते तब जो कुछ बच जाता वह उसे खाने के लिए दे दिया जाता। छोटा पुत्र बहुत भोला था। उसे अपनी माता के व्यवहार पर कभी संदेह नहीं हुआ। वह सोचता था कि उसकी माँ उससे सबसे अधिक प्रेम करती है। एक दिन वह अपनी पत्नी के पास बैठा था। बातचीत के दौरान उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मेरी माता मुझे कितना चाहती है। मैं चाहे कुछ भी न करूं, फिर भी वे मेरा पूरा ध्यान रखती है। उसकी पत्नी यह सुनकर कुछ क्षण मौन रही, फिर धीरे से बोली, स्वामी आप बहुत सरल हृदय के हैं, इसलिए आपको वास्तविकता का पता नहीं चल पाया है। पति ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? क्या तुम कहना चाहती हो कि मेरी माता मुझसे प्रेम नहीं करती? पत्नी ने उत्तर दिया, मैं आपकी माता के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहती, लेकिन जो भोजन सबके बाद बच जाता है वही आपको दिया जाता है। आप स्वयं में देखकर सत्य जान सकते हैं। छोटे पुत्र को पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं, मैं इस बात को नहीं मान सकता। पत्नी बोली, तो फिर उचित समय आने पर स्वयं देख लेना। कुछ दिन बाद एक बड़ा पर्व आया। घर में विशेष पकवान बनने लगे। तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई गई। घी से बने व्यंजन और चूरमे के लड्डुओं की सुगंध पूरे घर में फैल गई। छोटे पुत्र ने सोचा कि आज सत्य का पता चल जाएगा। उसने सिर दर्द का बहाना बनाया और रसोई घर के एक कोने में चादर ओढ़कर लेट गया। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रहा हो, लेकिन वास्तव में वह सब कुछ ध्यान से देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसके 6 भाई भोजन करने आए। उसकी माता ने बड़े प्रेम से उनके लिए आसन लगाए, उन्हें विविध प्रकार के व्यंजन परोसे और आग्रहपूर्वक खिलाया। छोटा पुत्र यह सब देखता रहा। जब सभी भाई भोजन करके उठ गए तब माता ने उनकी थालियों में बचे हुए लड्डुओं के टुकड़े और अन्य बचा हुआ भोजन इकट्ठा किया। फिर उन टुकड़ों को जोड़कर एक लड्डू बनाया और बाकी जूठन साफ कर दी। इसके बाद उसने छोटे पुत्र को पुकारा, बेटा अब उठ जाओ, तुम्हारे भाई भोजन कर चुके हैं, आओ तुम भी भोजन कर लो। यह दृश्य देखकर छोटे पुत्र का हृदय टूट गया। जिस माता के प्रेम पर उसे गर्व था, उसी के व्यवहार का सत्य आज उसके सामने था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह धीरे से उठा और बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता आज ही चला जा।
वह उसकी पत्नी के पास गया, जो गौशाला में उपले बना रही थी। पति को अचानक सामने देखकर वह चौंक गई। उसने पूछा, स्वामी, इस समय कहाँ जा रहे हो? तब वह बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ अब मेरा मन नहीं लगता, पता नहीं कब लौटूँ, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना। पत्नी की आंखें भर आई। वह बोली, आप जा रहे हो तो अपनी कोई निशानी मुझे दे जाइए, जिससे मैं आपको याद कर सकूं, और मेरी भी कोई निशानी अपने साथ ले जाइए, जिससे आपको मेरी याद बनी रहे। पति ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उसे दे दी और बोला, मेरे पास देने के लिए यही है। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उस समय उसके हाथों में गोबर लगा हुआ था। उसने प्रेम से अपने हाथ की छाप पति की पीठ पर लगा दी और बोली, यही मेरी निशानी है। दोनों की आंखें नम थी। फिर वह परदेश की ओर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक बड़े नगर में पहुंचा। वहां एक धनी व्यापारी की दुकान थी। वह व्यापारी के पास गया और बोला, मुझे काम चाहिए। यदि आपको किसी कर्मचारी की आवश्यकता हो तो मुझे रख लीजिए। व्यापारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, क्या काम कर सकते हो? युवक बोला, जो भी काम देंगे पूरी ईमानदारी से करूँगा। व्यापारी को उसकी बात पसंद आई और उसने उसे नौकरी पर रख लिया। युवक सुबह से रात तक मेहनत करने लगा। वह दुकान का हिसाब रखता, ग्राहकों से व्यवहार करता और पूरी लगन से काम करता। धीरे धीरे उसकी बुद्धिमानी और ईमानदारी की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। व्यापारी उससे बहुत प्रसन्न रहने लगा। कुछ ही महीनों में उसने उसे व्यापार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी। समय बीतता गया और देखते ही देखते वह युवक व्यापारी का सबसे विश्वास पात्र बन गया। बाद में व्यापारी ने उसे अपने व्यापार में हिस्सेदार भी बना लिया। अब उसके पास धन, सम्मान और प्रतिष्ठा सब कुछ था। उधर उसके घर में उसकी पत्नी का जीवन अत्यंत कठिन हो गया था। सास और जेठानी उससे दिन भर काम कराती। सुबह से रात तक वह घर के सारे काम करती, फिर जंगल से लकड़ियां लाती। खाने के नाम पर उसे भूसी मिली रोटी दी जाती और पानी भी टूटे हुए नारियल के खोल में दिया जाता। वह सब कुछ सहती रही, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं की। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां लेने जा रही थी। रास्ते में उसने देखा कि कुछ स्त्रियां एक स्थान पर बैठकर किसी देवी की कथा सुन रही है। उनके सामने गुड़ और चने का प्रसाद रखा हुआ था। वह उत्सुकता से उनके पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, बहनों, आप किस देवी का व्रत कर रही हैं और इस व्रत से क्या फल मिलता है? उनमें से एक वृद्ध महिला बोली, बेटी, यह संतोषी माता का व्रत है। जो श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है, उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। निर्धन को धन मिलता है, निसंतान को संतान प्राप्त होती है, बिछड़ा हुआ पति वापस घर लौट आता है और घर में सुख शांति का वास होता है। यह सुनकर वह स्त्री भावुक हो गई। उसने पूछा, माता के व्रत की विधि क्या है? तब महिलाओं ने उसे विस्तार से व्रत की पूरी विधि बताई। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शुक्रवार को गुड़ और चने का भोग लगाकर माता की कथा सुननी चाहिए। व्रत के दौरान खटाई का सेवन नहीं करना चाहिए और मन में संतोष रखना चाहिए। माता सच्चे भक्त की मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। संतोषी माता के व्रत की महिमा सुनकर उस दुखियारी स्त्री के हृदय में नई आशा का संचार हुआ। उसने उसी दिन जंगल से लाई हुई लकड़ियां का गट्ठर बाजार में बेच दिया। जो थोड़े से पैसे मिले उनसे उसने गुड़ और चने खरीदे और संतोषी माता के मंदिर पहुंच गई। मंदिर में प्रवेश करते ही उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह माता के चरणों में सिर रखकर बोली, हे जगदम्बा, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पति परदेश में है, घर में मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे आपके व्रत की पूरी विधि भी नहीं आती, फिर भी मैं आपकी शरण में आई हूँ। कृपा करके मेरे दुखों का अंत कीजिए। माता संतोषी तो अपने भक्त के मन की पुकार सुनने वाली है। उस भोली स्त्री की सच्ची भक्ति देखकर माता का हृदय द्रवित हो उठा। उसने उसी दिन से प्रत्येक शुक्रवार को नियम पूर्वक व्रत करना आरंभ कर दिया। वह गुड़ और चने का भोग लगाती, कथा सुनती और पूरे विश्वास के साथ माता का स्मरण करती।
पहला शुक्रवार बीता तो उसे अपने पति का एक पत्र प्राप्त हुआ। इतने वर्षों बाद पति का समाचार पाकर उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया। उसने माता को धन्यवाद दिया और अगले शुक्रवार का इंतजार करने लगी। दूसरा शुक्रवार आया। उसने पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ व्रत किया। कुछ दिनों बाद उसके पति द्वारा भेजे गए रुपये भी घर पहुंच गए। यह देखकर घर के लोग आश्चर्य करने लगे। जेठानी मन ही मन जलने लगी। वह सोचने लगी कि इतने वर्षों तक तो इसका कोई समाचार नहीं आया और अब अचानक पत्र और धन दोनों आने लगे। बच्चे भी ताना मारने लगे। अब तो काकी के बड़े ठाठ हो गए हैं, अब इनके पास पैसे भी आ गए हैं। लेकिन वह सरल हृदय स्त्री किसी से कुछ नहीं कहती। वह केवल माता संतोषी का धन्यवाद करती रहती। तीसरे शुक्रवार को उसने फिर श्रद्धापूर्वक व्रत किया। व्रत पूरा करके वह माता के मंदिर पहुंची और रोते हुए बोली, हे माता, मैंने आपसे धन नहीं मांगा था, मुझे तो केवल अपने पति के दर्शन चाहिए। धन दौलत से मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। मेरे स्वामी वापस आ जाएं, बस यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। उसकी प्रार्थना सुनकर संतोषी माता प्रकट हुई और मधुर स्वर में बोली, पुत्री, चिंता मत कर, बहुत जल्द तेरे पति घर लौट आएंगे। माता के वचन सुनकर वह आनंद से भर उठी। उसे विश्वास हो गया कि अब उसके जीवन के दुख समाप्त होने वाले हैं। उधर प्रदेश में उसका पति अपने व्यापार में इतना व्यस्त था कि उसे घर की कोई सुध नहीं रहती थी। वह दिन रात धन कमाने में लगा रहता था। एक रात जब वह गहरी नींद में सोया हुआ था, तब संतोषी माता उसके स्वप्न में प्रकट हुई। माता ने कहा, हे पुत्र, क्या तू अपने घर और परिवार को भूल गया है? वह चौंक कर बोला, माता, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ, परंतु व्यापार के कारण यहाँ बंधा हुआ हूँ। माता बोली, तुझे यह भी पता है कि तेरी पत्नी कितने कष्ट झेल रही है। वह तेरी प्रतीक्षा में दिन रात आंसू बहाती है। तेरी माता और परिवार वाले उसे दुख देते हैं, फिर भी वह मेरा व्रत करके तेरे घर लौटने की प्रार्थना कर रही है। यह सुनकर उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं तुरंत घर जाना चाहता हूँ, लेकिन व्यापार का हिसाब किताब बहुत बाकी है। मैं सब कुछ छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तब संतोषी माता मुस्कुराई और बोली, कल प्रातः स्नान करके मेरा स्मरण करना, घी का दीपक जलाना और दुकान पर बैठ जाना। मेरी कृपा से तेरे सभी कार्य स्वयं पूरे हो जाएंगे। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह उठते ही उसने अपना स्वप्न सबको बताया। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसके मन में माता के प्रति अटूट विश्वास था। उसने स्नान किया, माता का नाम लेकर दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। कुछ ही समय में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जो लोग वर्षों से उधार नहीं चुका रहे थे, वे स्वयं आकर धन लौटाने लगे। ग्राहकों की भीड़ लग गई। गोदाम का सारा माल अच्छे दामों में बिक गया। शाम होते होते उसके सामने धन का बड़ा ढेर लग गया। यह देखकर वह समझ गया कि यह सब संतोषी माता की कृपा है। उसने तुरंत घर लौटने की तैयारी शुरू कर दी। अपनी पत्नी और परिवार के लिए सुंदर वस्त्र, आभूषण और अनेक उपहार खरीदे और घर की ओर चल पड़ा। उधर संतोषी माता की कृपा से पति अपने नगर की ओर चल पड़ा और इधर उसकी पत्नी पहले की तरह प्रत्येक शुक्रवार को श्रद्धा और विश्वास के साथ माता का व्रत करती रही। अब उसका विश्वास और भी दृढ़ हो चुका था कि माता अवश्य उसकी मनोकामना पूर्ण करेगी। एक दिन वह जंगल में लकड़ियाँ लेने गई हुई थी। लौटते समय वह हमेशा की तरह संतोषी माता के मंदिर में पहुंची और माता के चरणों में प्रणाम करके कुछ देर बैठ गई। उसी समय उसे दूर से बहुत अधिक धूल उड़ती दिखाई दी। आश्चर्यचकित होकर उसने माता से प्रार्थना की, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा काफिला इस ओर आ रहा हो। तब संतोषी माता ने उसे दर्शन देकर कहा, पुत्री, तेरा पति अपने घर लौट रहा है। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। जंगल से 3 लकड़ियों के गट्ठर तैयार कर, एक नदी के किनारे रख देना, दूसरा मेरे मंदिर के पास और तीसरा अपने सिर पर रखकर घर ले जाना। स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा माता। माता ने आगे कहा, तेरा पति यात्रा करते करते थक जाएगा। जब वह मंदिर के पास लकड़ियों का गट्ठर देखेगा
तो कुछ देर विश्राम करने के लिए यहीं रुकेगा। उसके बाद वह घर की ओर जाएगा। तू भी उचित समय पर घर पहुंचना और आंगन में प्रवेश करते ही वही बातें कहना जो तू प्रतिदिन दुखी होकर सोचती है। स्त्री ने माता की आज्ञा मानी और वैसा ही किया जैसा माता ने कहा था। कुछ समय बाद उसका पति वहां पहुंचा। लंबी यात्रा के कारण वह बहुत थक चुका था। मंदिर के पास सूखी लकड़ियां देखकर उसने सोचा कि यहीं थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। उसने कुछ देर आराम किया और फिर अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने परिवार वालों से भेंट की। सभी लोग उसे देखकर प्रसन्न हो गए। इतने वर्षों बाद वह अपार धन संपत्ति और वैभव लेकर लौटा था। उसी समय उसकी पत्नी भी सिर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाए घर पहुंची। उसने आंगन में लकड़ियां रखीं और ऊंचे स्वर में कहा, लो सासू माँ, जंगल से लकड़ियां ले आई हूँ। अब मुझे भूसी की रोटी दे दीजिए और नारियल के टूटे हुए खोल पानी भी दे दीजिए। और ये मेहमान कौन आया है? उसकी यह बात सुनकर उसका पति चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि यह स्त्री ऐसा क्यों कह रही है। सास तुरंत बाहर आई और बोली, बेटा तेरा पति आया है, आप मीठा भात खा, श्रृंगार कर, नए कपड़े पहन। इतने में पति भी बाहर आ गया। उसने अपनी पत्नी की ओर ध्यान से देखा। वर्षों के कष्ट और कठिन परिश्रम ने उसके चेहरे की चमक कम कर दी थी, इसलिए वह पहले तो उसे पहचान नहीं पाया। लेकिन तभी उसकी नज़र पत्नी के हाथ में पहनी हुई उसी अंगूठी पर पड़ी जो उसने परदेश जाते समय उसे दी थी। अंगूठी देखते ही वह सब कुछ समझ गया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या सचमुच मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था? माँ कुछ भी उत्तर नहीं दे सकी। अब उसे अपनी पत्नी के सारे दुखों का एहसास हो गया। उसने निश्चय किया कि अब वह उसे कोई कष्ट नहीं होने देगा। उसने परिवार से अलग रहने का निर्णय लिया और दूसरे मकान की चाबी लेकर वहां चला गया। उसने नया घर सजाया, आवश्यक सामान रखा और अपनी पत्नी को सम्मानपूर्वक वहां ले गया। कुछ ही दिनों में उनका घर सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। अब वह स्त्री बड़े आनंद से जीवन बिताने लगी। समय बीतता गया। एक दिन शुक्रवार आया। स्त्री ने अपने पति से कहा, स्वामी, संतोषी माता की कृपा से हमारे सभी दुख दूर हो गए हैं। अब मैं माता के व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने प्रसन्न होकर कहा, यह तो बहुत शुभ बात है, अवश्य उद्यापन करो। यह सुनकर वह उद्यापन की तैयारी में लग गई। उसने घर की साफ सफाई की, माता का सुंदर मंडप सजाया, खीर, पूड़ी, चने का साग और अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार किए। उसका मन माता के प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ था, क्योंकि माता की कृपा से उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो चुके थे। लेकिन उसकी जेठानी को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसके मन में ईर्ष्या भर गई थी। उसने सोचा, यदि बहू का उद्यापन सफल हो गया तो उससे और भी अधिक सुख और सम्मान मिलेगा। इसलिए उसने अपने पुत्रों को अपने पास बुलाया और बोली, देखो, आज जब तुम भोजन करने जाओ तो भोजन के बाद खटाई अवश्य मांगना। यदि खटाई नहीं मिले तो पैसे मांग लेना और उनसे खटाई खरीद कर खा लेना। बच्चों ने अपनी माँ की बात मान ली। उधर बहू ने बड़े प्रेम से सब बच्चों को आसन पर बैठाकर भोजन कराया। सभी ने खीर, पूड़ी और चने का साग खूब आनंद से खाया। भोजन समाप्त होने पर जेठानी के लड़के बोले, काकी, अब हमें कुछ खटाई खाने को दो। यह सुनकर बहू घबरा गई। उसने कहा, बेटा, आज संतोषी माता का उद्यापन है, इस दिन खटाई नहीं खाई जाती। लेकिन बच्चे बार बार जिद करने लगे। वे बोले, यदि खटाई नहीं दे सकती तो हमें पैसे दे दो, हम स्वयं खरीद लेंगे। बहू बहुत सीधी और भोली थी। उसे इस नियम की गंभीरता का पूरा ज्ञान नहीं था। उसने सोचा कि बच्चों की इच्छा पूरी कर देना चाहिए, इसलिए उसने उन्हें कुछ पैसे दे दिए। पैसे मिलते ही लड़के दौड़कर बाजार गए और इमली तथा अन्य खट्टी चीज़ें खरीद कर खाने लगे। यह सब देखकर संतोषी माता अप्रसन्न हो गई, क्योंकि उद्यापन के दिन खटाई का सेवन वर्जित माना जाता है। बहू से यह भूल अनजाने में हुई थी, लेकिन नियम भंग तो हो ही गया था। कुछ ही दिनों बाद माता की नाराजगी का प्रभाव दिखाई देने लगा। एक दिन अचानक राजा के सैनिक आए और उसके पति को पकड़ कर ले गए।
व्यापार से संबंधित कर और धन के विषय में पूछताछ होने लगी। घर में फिर संकट का वातावरण छा गया। जेठ और जेठानी ताने मारने लगे। वे कहने लगे, देखा इतना धन आया था, अब पता चलेगा कि यह सब कैसे आया था। यह सुनकर बहू का हृदय टूट गया। वह रोती हुई सीधी संतोषी माता के मंदिर पहुंची और माता के चरणों में गिरकर विलाप करने लगी। वह बोली, हे मातेश्वरी, यह आपने क्या किया? पहले तो आपने मेरे जीवन में सुख भर दिया और अब फिर से संकट क्यों आ गया? यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी माता ने उसे दर्शन दिए और बोली, पुत्री, तूने उद्धापन के नियम का पालन नहीं किया। तेरे द्वारा दिए गए पैसों से बच्चों ने खटाई खरीदी और खाई, इसी कारण व्रत का नियम भंग हो गया। यह सुनकर बहू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, यह भूल जानबूझकर नहीं हुई। मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं पुनः पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक उद्धापन करूँगी। संतोषी माता का हृदय दया से भर गया। वे बोली, यदि तू सच्चे मन से फिर से उद्धापन करेगी और नियमों का पालन करेगी तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बहू ने माता को प्रणाम किया और घर लौट आई। रास्ते में ही उसे अपना पति मिलता हुआ दिखाई दिया। वह आश्चर्य से बोली, स्वामी, आप वापस कैसे आ गए? पति मुस्कुराकर बोला, राजा ने केवल कुछ व्यापारिक हिसाब पूछे थे, सब स्पष्ट हो गया और मुझे सम्मान के साथ वापस भेज दिया गया। यह सुनकर बहू का मन प्रसन्नता से भर गया। वह समझ गई कि यह सब संतोषी माता की कृपा है। कुछ समय बाद फिर से शुक्रवार का पावन दिन आया। बहू प्रातःकाल जल्दी उठी, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए और पूरे विधि विधान से संतोषी माता का व्रत किया। इस बार वह बहुत सावधान थी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि माता के नियमों का पूरी तरह पालन करेगी और कोई भूल नहीं होने देगी। उद्धापन का दिन आया। उसने प्रेम पूर्वक खीर पूड़ी, चने का साग, खाजा और अनेक प्रकार के सात्विक व्यंजन बनाए। फिर बच्चों को भोजन के लिए निमंत्रण देने गई। इस बार भी जेठानी ने अपने पुत्रों को पहले जैसी सीख देने का प्रयास किया, लेकिन बहू अब पहले से अधिक समझदार हो चुकी थी। जब जेठानी के पुत्र भोजन के लिए नहीं आए, तब उसने पड़ोस और गांव के ब्राह्मण बालकों को आदरपूर्वक आमंत्रित किया। सभी बालकों को प्रेम से आसन पर बैठाया गया। उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया गया। भोजन के बाद उसने किसी को भी पैसे नहीं दिए, बल्कि यथाशक्ति फल और दक्षिणा देकर सम्मानपूर्वक विदा किया। इस प्रकार संतोषी माता का उद्धापन पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक संपन्न हुआ। उद्धापन पूरा होते ही संतोषी माता अत्यंत प्रसन्न हुई। उनकी कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। कुछ समय बाद बहू ने एक सुंदर, तेजस्वी और चंद्रमा के समान मनोहर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से पूरा घर आनंद से भर गया। अब बहू प्रतिदिन अपने पुत्र को लेकर संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। वह माता के चरणों में सिर झुकाकर उनका धन्यवाद करती और कहती, हे माता, आपके बिना मेरा जीवन अंधकार में था। आपने ही मेरे दुखों को सुख में बदल दिया। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, यह मेरी भक्त प्रतिदिन मेरे दर्शन करने आती है, आज मैं स्वयं इसके घर जाकर इसकी भक्ति की परीक्षा लूँगी। यह विचार करके माता ने एक विचित्र रूप धारण किया। उनका मुख गुड़ और चनों से लिपटा हुआ था, होठ लंबे दिखाई दे रहे थे और उनके चारों ओर मक्खियाँ मंडरा रही थी। साधारण लोगों को उनका रूप अजीब और भयावह प्रतीत हो रहा था। माता उसी रूप में बहू के घर पहुंची। जैसे ही सास ने उन्हें देखा, वह घबरा गई और चिल्लाकर बोली, अरे देखो, कोई अजीब सी स्त्री घर की ओर आ रही है। दरवाजे बंद कर दो, कहीं यह कोई चुड़ैल या डाकिन न हो। घर के अन्य लोग भी भयभीत हो गए और दरवाजे बंद करने लगे। लेकिन बहू ने जैसे ही रोशनदान से बाहर देखा, वह तुरंत पहचान गई कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि उसकी आराध्य संतोषी माता है। वह खुशी से झूम उठी और बोली, आज मेरे भाग्य जाग गए। आज मेरी मातेश्वरी स्वयं मेरे घर पधारी है। इतना कहकर वह दौड़ती हुई बाहर आई और माता के चरणों में गिर पड़ी। सास और घर के अन्य लोग आश्चर्य से यह सब देख रहे थे। बहू बोली, हे मातेश्वरी,
आपका मेरे घर में स्वागत है। उसकी सच्ची भक्ति देखकर संतोषी माता अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गई। माता का तेज देखकर घर के सभी लोग स्तब्ध रह गए। सास, जेठ, जेठानी और परिवार के अन्य सदस्य भी माता के चरणों में गिर पड़े। वे हाथ जोड़कर बोले, हे जगदम्बा, हम अज्ञानी थे, हमने आपकी भक्त को बहुत कष्ट दिए, हमें अपने अपराधों के लिए क्षमा कर दीजिए। संतोषी माता ने कहा, जो मनुष्य संतोष रखता है, दूसरों को कष्ट नहीं देता और श्रद्धा से मेरा व्रत करता, मैं उसके जीवन के सभी दुख दूर कर देती हूँ। फिर माता ने बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री, तेरी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तेरे घर में सदैव सुख, शांति, धन, वैभव और संतान का वास रहेगा। इतना कहकर संतोषी माता अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन के बाद उस परिवार में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं आया। सभी लोग प्रेम और सौहार्द के साथ रहने लगे। बहू का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। जो श्रद्धा पूर्वक संतोषी माता का व्रत करता है, कथा सुनता है या सुनाता है, माता उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। घर में सुख शांति का वास होता है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब सभी भक्त प्रेम से सुनिए संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, मैया धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीन। जय संतोषी माता, लाल छटा कवि बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे, मंद हंसत करुणामयी, मंद हंसत करुणामयी, त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर डुरे प्यारे, मैया चवर डुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा, धूप दीप मधुमेवा, भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता, गुण अरुचना परम प्रियता, मैं संतोष कियो मैया, ता मैं संतोष कियो। संतोष कहलाई, संतोषी कहलाई, भक्तन बेव विधियो। जय संतोषी माता, जय शुक्रवार प्रिय मानत, आज दिवस सोही मैया, आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई, कथा सुनते मोए। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई मैया, मंगल ध्वनि छाई, बिने करे हम बालक, बिने करे हम भक्त जन, चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजिए मैया, अंगीकृत कीजिए, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजिए। जय संतोषी माता, दुख दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए मैया, संकट मुक्त किए, बहुधन धन्य भरे, घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता, ध्यान धरो जिस जन ने, मन वांछित फल पायो, मैया मन इच्छित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता, शरण गहे की लज्जा रखियो, जगदम्बे मैया रखियो, जगदम्बे संकट तू ही निवारे, दया मई अब अम्बे। जय संतोषी माता, संतोषी माता की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर कर पावे। बे जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, बोलो संतोषी माता की जय। जय जय संतोषी माता। सभी भक्तों पर माता की कृपा सदैव बनी रहे।